तरीके से मेरी ये दूसरी एक नई यात्रा शुरू हुई। 2015 में अपना ग्रेजुएशन बैचलर आर्ट्स ऑफ आर्ट्स विथ संस्कृत सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया ग्राफिक डिजाइनिंग का, क्योंकि मुझे कंप्यूटर पर काम करना बहुत पसंद है और मेरी जो लाइफस्टाइल थी उसके कारण मेरा जॉब पर जाना मुश्किल था, क्योंकि हफ्ते के 3 दिन उस वक्त मेरे डायलिसिस चलते थे और इस वजह से मेरा हॉस्पिटल में रहना जरूरी था, तो ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा अपना खुद का काम शुरू करते हैं, किसी का एम्प्लॉय बनने से अच्छा है खुद का बॉस बने, और मैंने अपना काम शुरू किया। इसी दौरान मुझे साहित्य का बहुत ही शौक है। मैं माइक्रो फिक्शन, स्टोरीज, कविताएं ये सब लिखता रहता हूं। तो इसी बीच, इसी दौरान जब मेरा ये बिजनेस मैं कर रहा था 2015 से, तो 2016 में मेरी मुलाकात एक लिटरेचर ग्रुप से हुई, गुजराती माइक्रो फिक्शन स्टोरीज लिखने वाले एक कम्युनिटी के साथ। और वहां पर मुझे मेरे मेंटर मिले डॉक्टर हार्दिक निकुंज याग्निक, जिन्होंने मेरी वेबसाइट उसी समय उन्हीं दिनों मैंने वेबसाइट भी शुरू की थी www.khushimanttra.com, जिस पर मैं गुजराती भाषा में मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिखता था, अपने विचारों को साझा करता था कि मैं क्या सोचता हूं इन विषयों के बारे में, और उन विषयों पर मैं लिखता था। तो उन विचारों को पढ़ने के बाद मेरे सर ने, डॉक्टर हार्दिक ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि मुझे आपके बारे में जानना है, आपकी बीमारी के बारे में जानना है, आप कैसे विकलांग बने उसके बारे में जानना है। और उस समय जब मैंने उनको मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया, जिस तरीके से आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सिर्फ लाइफ स्टोरी ही इतनी इंस्पायरिंग है, तो जरूर से तुम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर हताश और निराश हो जाते हैं, तो तुम उनको मदद कर सकते हो। और जब ये मोटिवेशन और ये इंस्पिरेशन मुझे डॉक्टर हार्दिक निकुंज याग्निक, मेरे सबसे पहले गुरु के द्वारा मिला, तो मैंने इस सफर को शुरू किया। 2017 से मैंने न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिखना, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, ये सारी चीजें शुरू की। और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि मेरे जीवन में 2 गुरु आए। पहले सुदर्शन साबत सर, जो कि उड़ीसा से हैं ओरिजिनली और इस वक्त काम करते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, और दूसरे डॉक्टर एमवी प्रियांक, जो बेंगलोर से है। इन 2 गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की, ट्रेनिंग, फील्ड की, हीलिंग की, और ये सारी शिक्षाएं प्राप्त करके मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2019 में, दिसंबर 2019 में। और अब तक इन 2 सालों में भगवान की कृपा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मैं हजारों लोगों तक अपनी पॉजिटिविटी को पहुंचा पाया हूं। मेरे जीवन का एक मंत्र है कि जीवन एक त्योहार है, अगर उसे समझा जाए तो हर पल में हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, हंसते हुए खुशी मंत्र के साथ जीवन को जी सकते हैं। और इसी मेरे सिद्धांत को और इसी मेरे जीवन मंत्र को मैं लोगों तक पहुंचाने के लिए आज कार्यरत हूं। और अब तक ये सभी लोग जिनके जीवन में मैं खुशी मंत्र पहुंचा पाया हूं, उन सभी के आशीर्वाद, उनकी सभी की शुभेच्छाएं, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद और उनके बैकबोन सपोर्ट से अब तक 8 से भी ज्यादा अवार्ड्स मैं जीत चुका हूं।
और 2 पुस्तकें लिख चुका हूं। मेरा पहला पुस्तक है अनलिश योर इनर पावर, लाइफ इज फेस्टिवल। मेरा ये पुस्तक मेरे जीवन मंत्र पर ही मैंने लिखा है कि अपने जीवन को कैसे आप त्योहार जैसा बना सकते हैं। ऐसे कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है या कैसे नियम और सिद्धांत हैं जो आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को हर पल में त्योहार जैसा फील कर सकते हैं, वो मैंने अपने इस बुक में लिखा है। अपने जीवन के लगभग 30 जितने बनावों को इस बुक में मेंशन करते हुए, लिखते हुए मैंने इस बुक को लिखा है। और दूसरा मेरा बुक जो अगले थोड़े समय में ही आने वाला है, जिसका नाम है व्हीलचेयर मिलियनर, जिसके अंदर आप अपने जीवन का खुशी मंत्र कैसे ढूंढ सकते हैं, उनके स्टेप्स मैंने बताए हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरी जो भी जर्नी के बारे में बताया या मेरी जो भी सक्सेस के बारे में मैंने बताया, मैं इस सक्सेस को मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और मेरे चाहने वालों को समर्पित करता हूं, क्योंकि उनका अगर साथ सहकार न होता तो शायद मैं आज जहां पहुंचा हूं वहां न होता। और सबसे पहले अब आखिर में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा मिशन और मेरा विजन, मैं मेरे माता पिता दोनों का नाम पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता ने जो संघर्ष किया है अपने जीवन का, अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हुए अपने इस बेटे को पाला है, पोसा है, तो मैं उनको सब कुछ वापस देने के लिए लायक तो हूं ही नहीं, लेकिन अगर मैं उनका नाम पूरी दुनिया में पहुंचा पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना जीवन सार्थक कर लिया। और इसीलिए मैंने अपने मिडिल नेम को कुछ खास बनाया है। मेरे पिताजी का नाम है देवेंद्र भाई और मेरे माता का नाम है कल्पना बेन। मैंने कल्पना का कल्प और देवेंद्र का देव दोनों को जोड़कर कल्पदेव बनाया है। और हमेशा मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया मुझे हार्दिक कल्पदेव पंड्या के नाम से जाने। हार्दिक शायद ना भी बुलाए, अगर कल्पदेव के नाम से भी बुलाए तो वो मेरे लिए आशीर्वाद रूप होगा। मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि मेरी मां जिसने अपने जीवन का बलिदान दिया मेरे जीवन को बड़ा करने के लिए, और मेरे पिताजी जिन्होंने अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया मेरी इच्छाओं, मेरे सपनों को साकार करने के लिए और मुझे मेरे जीवन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कि मैं जीवन में कभी भी मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि मैं इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे संसार के लिए हेल्पिंग हैंड बन सकूं। इस कदर मुझे सक्षम बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया ऐसे मेरे पिताजी। मैं उन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपना जीवन समर्पित करता हूं, अपनी सारी सक्सेस को समर्पित करता हूं। और इसीलिए अपने आप को मैं फिर से एक बार कहूंगा, इंट्रोड्यूस करता हूं हार्दिक कल्पदेव पंड्या के नाम से। धन्यवाद। वाह, देखिए मैं निशब्द सा हूं इस वक्त, क्योंकि आपने पिछले कुछ पलों में अपने बारे में जो कुछ भी बताया, हर एक वाक्य, हर एक घटना, वो इतनी प्रेरणाओं से भरपूर है कि हर बात से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। क्योंकि जन्म ही चुनौतियों से शुरू हुआ है, ऑपरेशन से शुरू हुआ है, जीवन के संघर्ष से शुरू हुआ है, मगर इसके बावजूद आपके चेहरे पर परेशानी नहीं दिखती। आप कहते हैं कि मैं जीवन को सेलिब्रेट करता हूं। हर एक घटना को आपने सेलिब्रेट किया। माता पिता के प्रति आपका जो समर्पण देखने को मिलता है, वो
वो तय बात है कि आपका हृदय, आपका अंतर्मन जो है वो कृतज्ञता से भरपूर है। हम ज़रा-ज़रा सी बात पर भगवान से शिकायतें करने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत ही इशारा दिया, मगर सच ये है कि 2021 में जो नज़ारा हमें दिखाया था, उस नज़ारे में कई ऐसे नुकसान हुए कई परिवारों के, जो शायद जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। और उस दौरान मैंने देखा कि कई लोगों ने भगवान के अस्तित्व से भी इनकार कर दिया था। आज आपके साथ इस बातचीत का मकसद यही था कि भगवान या परमात्मा जो है वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो माध्यम बनाता है कुछ लोगों को, और आप निमित्त बने हैं, माध्यम बने हैं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण का, कि सकारात्मकता यदि हृदय में है तो शरीर मायने नहीं रखता। शरीर तो प्रकृति के तत्व हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपको परफॉर्म करने के लिए मिला है। आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, और आत्मा में अगर सकारात्मकता है, आत्मा अपने आप को संपूर्ण मान करके चलती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। हम इस समय को कलयुग के अंत का, अति का समय कहते हैं, और इस अति के समय में माता पिता अपने बच्चों के लिए कुर्बानी त्याग करते ही करते हैं, चाहे वो बच्चे कैसे भी हों। मगर उस माता पिता के उन कर्तव्यों को हम आज कृतज्ञता के रूप में नहीं लेते, उनकी जिम्मेदारी मान करके उनसे शायद पीछा छुड़ाने लगे हैं। मगर आपका ये भाव कि आपने अपने माता पिता के नाम को ही अपने मध्य के नाम में रखा, और जिस भाव से आपने ये कहा कि भले ही हार्दिक नाम से लोग न पहचाने, मगर कल्पदेव पंड्या इस नाम से भी आपको पहचानेंगे, तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपने अपना पूरा जीवन जो है वो माता पिता और आपके मेंटर्स, आपके सहयोगियों, आपके साथियों को समर्पित किया। आपने हर बार जो जीवन मिला आपने उसे वरदान के रूप में लिया। हर परीक्षा को आपने एक चुनौती के रूप में मिला। एक छोटा-सा बच्चा, मैं तो उस बात से भी बहुत प्रभावित हूँ। प्रभावित क्या हूँ मैं, मेरे जीवन पर वो मरते दम तक वो एक छाप की तरह रहेगी कि वो माँ कितनी देवी की तरह रही है, जिन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे का आत्मबल, आत्मसम्मान, मनोबल ये नहीं टूटना चाहिए। भले ही ये वर्तमान शिक्षा उस तक पहुँचे या ना पहुँचे, और ये एक माँ ही कर सकती है। जो 16 साल की उम्र में आपके साथ हुआ, मैं उनको भी बहुत नमन करता हूँ, आपके पिताजी को भी साधुवाद है कि हर पल वो आपके साथ हैं। आपके पिता भी हैं, माताजी के जाने के बाद आपकी माँ भी बने, आपके दोस्त भी बने,